मैं एफडी करूं या आरडी करूं, आरडी करूं या सेविंग्स अकाउंट पे रखूं, सेविंग्स करूं या म्यूचुअल फंड्स में रखूं। उफ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट एक ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है जो कि आपको एनुअली फिक्स्ड रिटर्न्स देगा, जस्ट द वे एफडी आपको रिटर्न्स देता रहता है, वो भी हायर रेट पे। हेलो भाई, नमस्ते, माय नेम इज अनामिका राणा एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BOND बॉन्ड्स के बारे में। एज पर अ रिसर्च रिपोर्ट बाय स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट इन द 2019 financial year, Indians held over 44 trillion rupees as individual assets in bank fixed deposits. This was a considerable increase in the value of fixed deposit assets compared to the previous fiscal year's 40.65 trillion rupees. And all this happened in spite of the fact कि FD का जो इंटरेस्ट रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है as per this particular article। और ये क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स होता क्या है आखिर? वेल, एज पर द डेफिनेशन ऑफ विकिपीडिया, अ कॉर्पोरेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इशूड बाय अ कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंसिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस such as ongoing operations, M&A, or to expand business. This term is usually applied to longer term debt instruments with maturity of at least 1 year. In simple language, अगर कोई कंपनी है या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है तो उसको अगर लोन उठाना है मार्केट से, तो वो या तो दो ऑप्शन है, या तो वो स्टॉक्स इशू करता है या वो लोन डायरेक्टली ले सकता है। स्टॉक्स इशू करने में क्या होता है कि उनकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाती है इन द केस ऑफ कंपनीज। लेकिन अगर आप डेट उठाते हो, लोन उठाते हो, तो उसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। और वो लोन उनको देता कौन है? आप और मुझ जैसे इन्वेस्टर्स। बट वेट, अगर बॉन्ड्स इतना ही सिंपल है तो बाकी सब लोग बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वेल, एज पर अ सेबी रिसर्च रिपोर्ट इन 2015, 99% of the Indian population was aware of fixed deposits, but less than 7% is aware of debt as a choice of investment. Now this is the reason why not many of us are investing in bonds. तो अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड्स में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। वेल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी इन्वेस्टर, आप हो या मैं हूं, अगर हम में से ऐसा कोई इन्वेस्टर है जिसको एक फिक्स्ड रिटर्न चाहिए एनुअली बेसिस पे, जस्ट द वे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हमें रिटर्न्स देता है, तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स की बेनिफिट्स के बारे में। इसके 5 बेनिफिट्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किए। पहला बेनिफिट है वैरायटी। वैरायटी इसलिए बिकॉज आप बॉन्ड्स में मेजरली गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी आप अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाते हो तो आपको अलग अलग कंपनीज, उनके सेक्टर्स, उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने का ऑप्शन मिलता है, विच इज व्हाई यू हैव डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। सेकंड ऑप्शन इज द यील्ड। ऑफ कोर्स हम सब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिले, और बॉन्ड्स ऐसा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, एटलीस्ट मोर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन एज अ थंब रूल ऑफ फाइनेंस, higher the risk, higher the return. Similarly, bonds में भी ऐसा ही होता है। Depending on the credit rating of the company, उनको पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के बेसिस पे उनके रिस्क और रिवॉर्ड्स फ्लक्चुएट करते हैं। इसके बारे में भी अभी मैं कुछ मिनटों में आपको बताऊंगी डिटेल्स में। थर्ड बेनिफिट जो है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों है बताती हूँ। जैसा कि अभी आपको मैंने जस्ट बताया, हर कंपनी जो है वो बॉन्ड इशू करती है और उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कौन चेक करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो उनको पॉइंट्स या कुछ मार्क्स अलॉट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं CRA, और डिफरेंट ग्रेड्स का नाम देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम AAA, AA, -A ऑल्सो, BBB, BB, -B, B, C और D। ऐसे ही तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में जब उनके ग्रेड्स फॉल होते हैं, सिमिलरली उनका जो रिस्क है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बिकॉज बॉन्ड्स का एक बैकग्राउंड चेक आपके पहले एक दूसरी एजेंसी, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने ऑलरेडी कर चुका है। चौथा बेनिफिट है बॉन्ड्स का, ऑफ कोर्स, द रेगुलर इनकम। आफ्टर ऑल हम सबको पसंद है कि हर साल एक फिक्स्ड इनकम हमारे पास आते रहे, तो बॉन्ड्स उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जिनको हर साल एक फिक्स्ड रिटर्न पसंद है, लेकिन ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो वांट कि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफली डिपॉजिटेड रहे। और पांचवा बेनिफिट है लिक्विडिटी, यानी कि खुदा ना खास्ता अगर कल को आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और आप फटाफट से अपने बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहते हो, देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन दिस अगेन डिपेंड्स ऑन बॉन्ड टू बॉन्ड।
अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स के बारे में। बॉन्ड्स को लेकर कौन सी शॉर्टकमिंग्स आप फेस कर सकते हैं? दो शॉर्टकमिंग्स है जो मैंने आइडेंटिफाई की है। पहली शॉर्टकमिंग है जो कि आपके बेनिफिट से ही निकल के आ रही है, विच इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि आपको बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी की बेसिस पे मार्क्स अलॉट करती है। अब आप बताओ, अगर आपके पास दो ऑप्शन है ए और बी, ठीक है, और आपको दिखता है कि ए के पास जो है ज्यादा क्रेडिबिलिटी है मार्केट में एज कंपेयर टू बी, तो जायज सी बात है कि आप ए को ही पैसे देना चाहोगे। सिमिलरली इज द केस ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे जो पूरा गेम है वो क्रेडिबिलिटी का ही होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए जो एजेंसीज होती हैं, जो कि उनको अभी आपको मैंने बताया, उनको ग्रेड्स अलॉट करती है, तो उसके बेसिस पे आप ऑलरेडी जब आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने जाते हो बॉन्ड पे, तो आप उनकी रेटिंग्स को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि इसका जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, वो हमेशा छोटा नहीं होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, आप इन्वेस्ट करते हो अगर किसी बॉन्ड में किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, देन तो आपको एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है और आप 500 जितने छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉन्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहो, देन यू माइट नॉट हैव दिस प्रिविलेज। आपको शायद लाखों में इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन आप वो कर सकते हो अगर आप एनीवेज एफडी कर रहे थे। तो यही तो ड्रॉबैक्स है बॉन्ड्स के जो मैंने आइडेंटिफाई किए, जो कि मुझे ऑनेस्टली ड्रॉबैक्स कम लगे। अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हाउ टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड। वेल, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के मेजरली 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के फॉर्म पे। एसआईपी के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी आपको लिंक पे डाली है, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। एसआईपी करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पर्सनली ग्रो और ईटी मनी को यूज करती हूँ, तो आप भी उनको ट्राई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है वो है कि आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या फिर अगर कोई ऑक्शन लिस्ट होता है किसी बॉन्ड का, तो वहां से भी आप उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो थर्ड ऑप्शन है, ये थोड़ा सा कम प्रेफर्ड है आजकल, बिकॉज सब कुछ ही हमारे फोन पे अवेलेबल है, लेकिन तब भी काफी लोग प्रेफर करते हैं टू गो थ्रू ब्रोकर्स। ये तब आपके लिए ऑप्शन अच्छा होगा अगर आपको खुद से ज्यादा कुछ अंडरस्टैंड नहीं करने का मन है, या टाइम नहीं है आपके पास में, या आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन करने का मन नहीं है, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी विच इज अ ब्रोकर एंड इन्वेस्ट थ्रू द ब्रोकर इन द बॉन्ड। यहाँ पे ब्रोकर अपना कमीशन डेफिनेटली आपसे चार्ज करेगा। तो ये सारी पॉइंट्स हो गए बॉन्ड्स के बारे में। अब आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन पे कि आपको क्या लगता है, इज बॉन्ड्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा, और ये भी बताइए कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं कौन से टॉपिक्स के बारे में आपसे चर्चा कर सकती हूँ। And of course, if you want to support this channel, then please subscribe to it and share the link of these videos in your WhatsApp and your Telegram groups as well. Thank you so much for watching the video till the end. I will see you soon again. Take care. Namaste. Bye.